तो सबसे पहले अगर हम रीड अलाउड्स की बात करें, रीड अलाउड्स में पहले स्कोर हमारा जाता था रीडिंग के अंदर, बट अब रीडिंग में नहीं जाता। ठीक है। उसके बाद रिपीट सेंटेंसेस में बात करें तो यहाँ से लिसनिंग में स्कोर जाता है। ये नहीं कह सकते कितना जाता है, क्योंकि ये मन की मंशा होती है कि इतने हमने डिवाइड कर दिए, बट बेसिकली इट इज एनी हाउ डिपेंडेड ऑन द कंटेंट इन केस ऑफ लिसनिंग। जितना बढ़िया कंटेंट होगा आपका, रिपीट सेंटेंस में उतने नंबर आते हैं। डिस्क्राइब इमेजेस के नंबर आपके कहीं नहीं जाने, बट यहाँ पर ह्यूमन स्कोरिंग के साथ, आई मीन एआई के साथ साथ ह्यूमन स्कोरिंग भी है इन 3 टास्क में, यहाँ पर 4 में आई गेस। डिस्क्राइब इमेजेस, रिटेल लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पोंड टू अ सिचुएशन। मतलब इसमें आपको ह्यूमन भी असेस करेगा, बट यहाँ स्कोर कहीं और नहीं जा रहा है। रिटेल लेक्चर में कहा जाना चाहिए, लिसनिंग में। ठीक है, कुछ कंटेंट के नंबर जाते हैं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के ओनली लिसनिंग में मार्क्स जा रहे हैं। समराइज ग्रुप डिस्कशन के लिसनिंग में जा रहे हैं, स्पीकिंग के साथ साथ। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के भी लिसनिंग में। मतलब स्पीकिंग से हम लिसनिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर ले सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 30% तक स्कोर कवर करती है, 30 मार्क्स तक आउट ऑफ 90। ठीक है, 33 होगा बेसिकली 90 का 30%। तो इतने स्कोर हम यहाँ से इजीली ले सकते हैं। और आपने लाइक देखा भी होगा कई मॉक टेस्ट में कि वहाँ पे स्कोर जैसे बढ़िया आ रहा है, मान लो किसी का स्पीकिंग के अंदर, जस्ट लाइक आई गोट अ स्टूडेंट लाइक महिमा, शी गोट 85, एंड उसके बाद स्पीक लिसनिंग में दैट वाज अराउंड 30-35। तो इतना स्कोर आपका लिसनिंग में जाता है। देन राइटिंग, like we are going to get the marks in case of written text for the reading as well as compared to writing। मतलब यहाँ पे रीडिंग का स्कोर जा रहा है क्योंकि वी आर रीडिंग अ टेक्स्ट एंड देन वी आर टाइपिंग इट, एंड देन अगेन वी आर बिकमिंग अ रीडर टू चेक इट आउट। राइट, देन उसके बाद राइट एसे गिव्स यू द मार्क्स ओनली इन द राइटिंग सेक्शन, बट इसका स्कोरिंग बढ़ गया है। और ये दोनों टास्क भी आपकी रिटन टेक्स्ट और एसे, दे आर स्कोर्ड बाय ह्यूमन एज वेल, आई मीन असेस्ड बाय ह्यूमन। तो राइट एसे इज ऑलमोस्ट ऑफ 25 to 26 मार्क्स राइट नाउ। जो पीटी की स्कोर गाइड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीटी के ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद रीडिंग के अंदर लाइक वी गेट रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, दे आर नो मोर गिविंग मार्क्स इन द राइटिंग सेक्शन। पहले राइटिंग में दिया करते थे, अब नहीं दे रहे हैं। रीडिंग का स्कोर ओनली रीडिंग में रहेगा, और रीडिंग स्पीकिंग से कोई स्कोर नहीं लेगा, सिर्फ राइटिंग और लिसनिंग से लेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस कहीं नहीं दे रहा स्कोर, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। रीऑर्डर पैराग्राफ कहीं से नहीं ले रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स कहीं से नहीं ले रहे हैं। बट इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया कौन सा है? फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। नो डाउट ये भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ दीज 3। रेस्ट इज द लिसनिंग, राइट, इन विच समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये आपको राइटिंग में भी स्कोर देता है एज अलोंग विद योर लिसनिंग। Multiple choice, multiple in case of listening, again having the negative marking, so make sure that if you are sure about that answer तभी put करना है। fill in the blanks, no more gives you marks in case of writing। पहले writing में score दिया करते थे, अब writing का maximum score कहाँ से आ रहा है? देखो यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, अब ना यहाँ से मिल रहा है, ये आ रहा है इन दोनों टास्क से, जिनको पहले इज्जत नहीं दी जाती थी। पहले रिटन टेक्स्ट को कोई नहीं पूछता था, ऐसे को कोई नहीं पूछता था, अब इनकी वैल्यू हो गई है। जैसे कोरोना टाइम में हुआ था ना कि आलू को उससे पहले कोई नहीं पूछता था, और मास्क को नहीं पूछता था। मतलब मैंने 500 रुपए दिए थे एक मतलब बचाने के लिए, सॉरी, 50 रुपए का मास्क खरीदा था कोरोना टाइम में लुधियाना के अंदर। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये वो वाली चीज हो चुकी है आपकी, पीटी के अंदर कोरोना लग चुका है, और यहाँ पे ये दोनों टास्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रीड अलाउड अब, मतलब एज कम्पेयर टू दीज ऑफ 2 जो जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से आपको रीडिंग का स्कोर भी उतना ही मिल रहा है, 12-10-12 नंबर। राइटिंग ऐसे में आपको 25-26, जो पहले 12-13-14-15 मैक्सिमम नंबर तक का हुआ करता था, अब आपको वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स अभी ओनली लिसनिंग के लिए है, बट मेक श्योर ऑफ योर एस और ईएस एज वेल, क्योंकि स्पेलिंग्स में नंबर तो जा ही रहे हैं, ग्रामर में ओवरऑल जा रहे हैं। CEFR स्केल हैम्पर हो सकता है वरना। हाईलाइट करेक्ट समरी आपका बहुत रेयर लोगों को पता है सीरियसली कि ये इवन दो ट्रेनर्स को भी ये रीडिंग में स्कोर देता है, तो फोकस ऑन दैट, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर दे रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपका यहाँ पे भी एक। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, अगेन दे आर नॉट गिविंग एनी मार्क्स इन एनी सेक्शन अपार्ट फ्रॉम द लिसनिंग। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, अगेन लिसनिंग। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स आर गिविंग द मार्क्स इन केस ऑफ रीडिंग एज वेल, बिकॉज वी हैव टू रीड। और ये वही आइसिंग ऑन द केक है, सोने पे सुहागा, दे आर जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट यू हैव टू ग्रैब, बेसिकली छीन लो इसको तो पीटी से। उसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज दे आर गिविंग यू द मार्क्स इन द राइटिंग सेक्शन।
प्रायर टू दिस राइटिंग में 30 से 35 मार्क्स के अराउंड दे सकता था, ये देता भी था, बट राइट नाउ थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया गया, ऑलमोस्ट 12-15 तक देता है ये, लगभग 20 दे सकता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 डिक्टेशन आ सकती हैं आपके पास। तो ध्यान रखना है कि वी हैव टू फोकस ऑन दीज एरियाज लाइक आई मीन टू से रिपीट सेंटेंसेस, इमेजेस, रिटन लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, रिटन टेक्स्ट, राइट एसे, fill in the blanks, both types, reorder paragraphs, spoken text, fill in the blanks, highlight incorrect words and dictations. These are the major areas that can easily get you at least 55 or 60 around, कम से कम, ठीक है।